अगर पुलिस अपना काम करती है, हम लोग उनको करने नहीं देंगे, तो मतलब इसका ये गुंडा राज हो गया। जो पुलिस है पेट्रोलिंग करती है, वो जैसे रूटीन में चेक करती है या जाती है। अगर पुलिस रूटीन में जा रही है, आप अपनी जगह बैठे हो, किसी को कोई परेशान थोड़ी कर रही है, उसने तो अपना काम करना है। जब पुलिस जाती है, बिना सोचे समझे आप पुलिस पे पथराव कर दोगे, आप पुलिस पे तड़ातोड़ डांगे चला दोगे, तो पुलिस हमारी रक्षा और सुरक्षा के लिए है। और आप जब चाहो पुलिस पे आप लाठियां बरसा दो, पुलिस पे आप पत्थर बरसा दो, पुलिस पे आप गोलियां चला दो। ये कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो पुलिस वालों को भी नहीं बख्शते, और इन लोगों को किसी बात का डर ही नहीं है। आपने पीछे भी देखा था 2 साल पहले नगरोटा में एसएचओ और डीएसपी का एक ही हाथ तोड़ दिया था, एक ही टांग तोड़ दी थी और सिर पाड़ दिया था इन्होंने डंडों के साथ। गो तस्करी तब हो रही थी। अब ये चिट्टे का इतना बड़ा खेप है, सबको पता है, पूरे डिपार्टमेंटों को पता है, मगर पुलिस एक्शन कैसे लेगी? अगर ये पुलिस पे पत्थर चलाते हैं, पुलिस पे टांग चलाते हैं, पुलिस पे पास कोई पावर नहीं है इनको कुछ कर सके। अगर ये पुलिस पे गोली चला सकते हैं तो चलाएं। अगर पुलिस इन पे गोली चला दे तो उन पे केस बन सकता है। मैं तो एलजी महोदय से ये प्रार्थना करूंगा, और मैं अमित शाह से भी ये प्रार्थना करूंगा कि अगर कोई गलती से पुलिस पे हमला करता है तो उसे बख्शा ना जाए। क्योंकि चाइना में एक बार उन्होंने स्ट्राइक की थी, तो चाइना वालों ने ऊपर गाड़ियां चढ़ा दी। आज तक वहां चाइना में किसी ने स्ट्राइक नहीं की। जिसका दिल करता है वो पुल बंद कर देता है। अब जब रोड पे कोई बीमार है, कोई कैसा है, किसी ने एयरपोर्ट जाना है, वो सबका सिस्टम खराब हो जाता है। एक तो पुल बंद करने का ये बंद होना चाहिए। इसमें कोई पुल पे कोई भी कार्रवाई करे, उसे सख्त सख्त उससे साथ कार्रवाई करनी चाहिए। और जो पुलिस पर ऐसा कोई कार्रवाई करता है, और पुलिस को शूट एंड साइड का ऑर्डर देना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल कहीं भी पुलिस जाती है, जबरदस्ती ये कहीं झुग्गियां बना रहे हैं, कहीं कुल्ले बना रहे हैं, और गाय तस्करी जब करते हैं वहां गाय को ले जाते हैं। पुलिस जाती है, अगर कोई रिपोर्ट कराता है, कोई कंप्लेंट कराता है, पुलिस वहां जाती है। ये हजारों की तादाद में पुलिस पे पड़ जाते हैं, और पुलिस बेबस होके वहां से आ जाती है। मतलब क्या पुलिस को खाली वर्दियां दी हुई हैं, या पुलिस को खाली गन्ने दी हुई हैं दिखाने के लिए? उनको पावर भी दी जाए। जैसे बॉर्डर में पावर दी गई है, ऐसे यहां भी पावर दी जाए। जब इनको पावर मिलेगी, ये अपने आप सब लोग ठीक हो जाएंगे। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? हम उनको बढ़ावा, जब से ये सरकार बनी हुई है, सबसे गो तस्करी इतनी बलम में हो रही जिसका अंदाज ही कोई नहीं। अभी मैंने ईद के 4 दिन पहले ही रामबन से और बनाल से 20 गाड़ियां यहां से फोन करके ही पड़गाई थी। वो बिल्कुल श्रीनगरी जा रही टंडल पे थी। आईजी साहब ने फोन किया और वहां उस पर एक्शन लिया, वो सारी गायें पकड़ी गई। और थोड़े दिन पहले मानसर में वहां भी पकड़ी गई, चाचल कोटली में वहां भी। आज ये देखो गवर्नमेंट का लोगो लगा के उस पर गो तस्करी की जा रही है। इसमें क्या कोई कह सकता है कि सिर्फ गो तस्करी हो रही है? इसमें तो टेररिस्ट भी जा सकते हैं, इसमें जो नशे का पदार्थ है वो भी जा सकता है। इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कोई लकड़ी की गाड़ी पकड़ी जाती है, वो सीज हो जाती है, उसको छोड़ा नहीं जाता। और ये गवर्नमेंट का लोगो लगा के, गवर्नमेंट का ये लगा के उसमें गो तस्करी, और गो उसमें क्या पता टेररिस्ट जा रहे हैं, क्या पता उसमें नशे की तस्करी हो रही है। ये गाड़ियां बिल्कुल सीज होनी चाहिए। जिसके नाम गाड़ी हो उसे बिल्कुल बिना कहे, बिना कोर्ट के आर्डर के उसे सजा होनी चाहिए कि दोबारा कोई ऐसा काम ना करे। और सबसे बड़ी बात है, अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है, आम आदमी कहां से सुरक्षित होगा? अगर आम आदमी कुछ करता है तो उसमें केस बन जाता है। अगर कोई गाड़ी पे किसी ने हेलमेट नहीं पहनी, उसका चालान हो जाता है। अगर कोई सीट बेल्ट नहीं पहनी, उसका चालान हो जाता है। और वही लोग उठ के पुलिस पे गोलियां चलाएं, पुलिस पे डंडे चलाएं, पुलिस पे पत्थर चलाएं,
उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही उन पे कोई कार्रवाई होती है और ना ही उनको कुछ कहा जाता है। ये कौन सी ऐसी ताकतें हैं और कौन ऐसे लोग हैं जो इनका साथ दे रहे हैं? मैं तो ये कहूंगा, अगर हमने समाज में खुशहाली लानी है, क्राइम को कंट्रोल करना है, इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो गो तस्करी कर रहे हैं, अपना पेट पालने के लिए दूसरे का पेट काट रहे हैं, ये पैसे का मसला नहीं है, ये सिर्फ फसाद का मसला है। हम चाहते हैं यहाँ अमन शांति हो। अमन शांति कैसे होगी जब ये गाय का हमारा आशा है, ये गाय को जब ऐसा करेंगे तो वो आशा कहाँ रहेगी? इसीलिए आम जनता जो है वो पीसी जाती है। जब जहां कोई फसाद होगा, बाजार भी बंद होंगे, यहाँ कर्फ्यू लगेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आम गरीब आदमी आगे नहीं बढ़ पाता। जो सुबह दिहाड़ी लगाता है वो शाम को खाता है। अगर हम लोगों ने हमें खुशहाल बनानी है, कड़ी से कड़ी इन लोगों को सजा देनी चाहिए, कड़े से कड़े कानून लाने चाहिए जिनसे ये लोग कोई एक देखो, कई बार गाड़ी एक परमिशन बनाते हैं, गाड़ी में 3 गाय या 4 गाड़ी जा सकती है, उसमें 40-40 गाय इन्होंने बांध के रखी होती है और गाय को इंजेक्शन लगाए होते हैं। गाय मुंह से कुछ बोल ही नहीं सकती है, नीचे रेत डाली होती है, साइडों में फोम लगाई होती है, गाय की बार बाज ही नहीं जाती। एक परमिशन 6-6 साल चलती है। और मैं ये कहूंगा डीसी साहब को, किसी भी गाय की अगर परमिशन आप बनाते हो, उस आदमी की साथ में फोटो और उस गाय की फोटो साथ होनी चाहिए। अगर कोई दूध वाली गाय लेके जा रहा है, हमें दूध वाली गाय से किसी को प्रेम नहीं है, कोई अगर घर में पालना है, अगर कोई बूढ़ी गाय वो सांड क्या क्या लेके जाते हैं और एक गाय में 3 गाड़ी में 3 गाय नहीं आती और 40-40 गाय बेदर्दी से उनको बांध के उल्टा सीधा लटका के रखा होता है। क्योंकि गाय हमारा विश्व में एक आस्था का केंद्र है। और गाय जो है, गाय में महाभारत हुई थी, गाय में गांव, गाय पे गोत्र, गाय में गंगोत्री। जब कोई मरता है तब भी गाय चाहिए, जब कोई जन्म लेता है तब भी गाय चाहिए, कोई घर नया बनाता है तब भी गाय चाहिए। गाय का हम दूध भी पीते हैं, गाय का घी भी खाते हैं, गाय का दही भी खाते हैं, मगर गाय को हम मारते नहीं है। मैं कहता हूं चाहे कोई भी हो, ये इंसान नहीं हो सकते, इसकी कोई जात पात नहीं होती जो गलत काम करते हैं। हम लोग, एक आदमी गलत करता है और पूरे समाज में इसका गलत असर होता है। मैं तो यही एलजी साहब से प्रार्थना करूंगा और अमित शाह से भी ये प्रार्थना करूंगा, कम से कम क्राइम करने वालों को बिल्कुल ना बख्शा जाए। जिन्होंने पुलिस पे ये हालत की है, वो भी किसी के बच्चे हैं, वो भी किसी के बाप हैं, वो भी किसी के भाई हैं और वो भी किसी के पति हैं। घर से ड्यूटी करने गए हैं और उनको ये नहीं पता है हम ड्यूटी कर रहे हैं या मौत के मुंह में जा रहे हैं। अगर पुलिस के साथ ऐसा ही होता रहा तो पुलिस अपना मनोबल खो देगी, आगे कोई भी कार्रवाई नहीं, क्राइम करने वाले बढ़ जाएंगे और क्राइम रोकने वाले ठंडे हो जाएंगे। और इसका एक ही मकसद है, इन पे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, कड़ी से कड़े कानून लाए जाए, इन पे वो कार्रवाई की जाए जो एक टेरस पे की जाती है, फिर इन लोगों को अकल आएगी, वरना इन लोगों को अकल नहीं आ सकती। आप इन पे जितना मर्जी करो, आप सांप को जितना मर्जी दूध पिलाओ, ये आपको टसने को आएगा ही आएगा।